कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय अर्थशास्त्र सेट ए का रियल पेपर, जो आपका 18 सितंबर को पेपर होगा। तो उसका मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ। 100 में 100% गारंटी के साथ यही पेपर और यही क्वेश्चन पेपर आपके में आएंगे। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का और सेट रहेगा ए का। निर्देश है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। निर्देश तो आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसलिए मैं वीडियो के अंत तक मैं ज़रूर बताऊंगा कि पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे पेपर में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। पहले का पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है तो स्थानीय वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। दूसरा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सांख्यिकी की जन्मदाता है। भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। इनका आंसर मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। पहले का 2 नंबर आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई तो 1950। सांख्यिकी की जन्मदाता H. नावल। और भारत में रेल सेवा प्रारंभ की गई 1853 में की गई थी। रेल सेवा तटीय क्षेत्र में शामिल है। सेवाएं, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इनमें से कोई नहीं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर है बिंदी था। नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का बिंदी हो जाता है। तीसरा हो जाएगा आपका, केंद्रीय प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ का माप माध्यम है। वर्गीकरण बिंदी का आधार है। स्वतंत्रता से पूर्व उद्देश्य केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता था। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो आंसर आपको नहीं है इसमें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। 7 है आपका, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते थे। जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल में प्रस्तुत करती है। समांक तथ्यों के समूह होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। गुणात्मक तथ्यों का सरणी किया जा सकता है। वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता। साकारी प्रकाशन द्वितीय स्वयं समांक होता है। तो पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य हो जाएगा, 5वां असत्य हो जाएगा और 6वां जो है तो आपका सत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। सही जोड़ी है आपकी, तो सही जोड़ी राष्ट्रीय आय की गणना तो दादा भाई नौरोजी। इनका स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा। भारत में प्रथम जनगणना तो दूसरे का 1881। औद्योगिक नीति तीसरे का हो जाएगा 1965 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो चौथे का हो जाएगा आपका 1952। उद्योग निर्माण तो 5वें का हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। स्वैज नदी का प्रारंभ हुए तो इसका हो जाएगा आपका 1869 में। सचिव आवृत्ति वक्ता तो अजोई व्रक। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 5वां, एक वाक्य या एक सही उत्तर आपको बताना है। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित संख्यात्मक क्या कहलाते हैं? उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खिंचली है। भारत में जनसंख्या गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 6वां तो इनका आंसर हो जाएगा पहले का, प्राथमिक संख्यात्मक और प्रतिदर्शक विधि, सर्वोच्चण, उत्पादन विदेश और एंडमनेशनल। आर्थिक क्रिया से आप क्या प्रिय है? एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहलाता है? तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी आंसर आपको छूट रहा है सॉल्यूशन के साथ नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। 6वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम बताइए और राज्यों से आप क्या समझते हैं? आर्थिक समस्याओं की गणना बताइए, कारण और सांख्यिकी क्या है? तो 6वें का आंसर आपका ये रहा। वर्तमान में अर्थशास्त्र का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और 7वां आंसर है आपका 8वां, सांख्यिकी के 2 बारे में
कुछ खास बातें ये हैं। सांख्यिकी डेटा संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और आयोजन करना। विज्ञापन है। सांख्यिकी में तथ्यों का समूह होता है जिसमें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। सांख्यिकी में डेटा को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किया जाता है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन आपका प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? जनगणना से आप आशय बताइए। सारणीय का क्या अर्थ है? और समांतर मध्य बताइए, ये हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है प्राथमिक समांक वे समांक होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। सारणीयन का अर्थ है सारणीयन तुलना और सांख्यिकी विश्लेषण को आसान बनाने के लिए पंक्तियों और स्तंभों में आंकड़ों का व्यवस्थित तर्क प्रतिनिधित्व और संबंधित सूचनाओं का एक दूसरे के करीब लकार और तुलना को आसान बनाता है। सांख्यिकी शोधक और व्यवहार में आगे मन करता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। 11वां क्वेश्चन, एक आदर्श माध्यम की गुण लिखो। और चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? बाजार, अर्थव्यवस्था और अर्थ बताइए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 11वां, एक आदर्श माध्यम की गुण। माध्य स्पष्ट स्थिर होना चाहिए। दूसरे शब्द में माध्य श्रेणी के निम्नतम तथा अधिकतम मूल्यों से कम प्रभावित होना चाहिए। माध्यम समग्र प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माध्यम निकलने तथा समझने में सरल होनी चाहिए। वह समांक माला के समस्त पदों का आधारित होना चाहिए। वह सीमांत पदों को सूचित महत्व हो, उस पर संख्याओं के परिवर्तन का से कम प्रभाव पड़ना। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था से एक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होता है। 13वां क्वेश्चन है आपका, ये आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। सत्ता विकास से क्या आशय है? बिंदु रेखी प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? बारंबारता वितरण क्या है? विस्तार का सूत्र लिखिए। प्रो मार्शल की परिभाषा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा क्वेश्चन का। तो 13वां, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किस देश की सीमा के भीतर किस निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम सेवाओं का वस्तु कुल मूल्य से है। सकल घरेलू उत्पाद और सदराष्ट्रीय आय दोनों शामिल है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन है, बिंदु रेखी प्रदर्शन एक गणितीय प्रणाली है। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न समय बिंदु पर चर राशि के परिणाम को प्रतीकों अथवा आकृतियों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रतीकरण उद्देश्य सांख्यिकी आंकड़ों के मूल मुख्य तथ्यों को सहज तथा सरल रूप में व्यक्त करना होता है। और आपका 17वां क्वेश्चन, सांख्यिकी विधियों क्या है, उनके नाम लिखिए। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक आंकड़ों की द्वितीय आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण और आने वाली समस्याएं बताइए। निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर मध्य करो तो 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? यदि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। 20वां, प्रश्नावली किसे कहते हैं? कच्ची प्रश्नावली की विशेषता लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि महत्व व्याख्या कीजिए। 21वां, प्राथमिक आंकड़ों को 21वां क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 17, 18, 19, 20, 21 इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको न्यू अपडेट जो भी है तो आपको मिलता रहेगा। पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करिए www.ncertschool.com, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। सॉल्यूशन में तो वीडियो पे ही बताऊंगा जो भी सॉल्यूशन है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।